प्लान जनरली बहुत अच्छा है, उसके बारे में यूएसपी बताऊंगा, ये प्लान क्यों और किसको बेचना चाहिए वो भी बताऊंगा। पहले यूएसपी लिख लीजिए इस प्लान की। यूएसपी का मतलब होता है यूनिक सेलिंग पॉइंट। क्या क्या यूनिक सेलिंग पॉइंट है मैं चैट बॉक्स में भी डाल देता हूं और शॉर्ट में आपको यहां पर भी बताता चलता हूं। सबसे पहली यूएसपी, ये 50 साल से लेके 50 ईयर्स टू 100 ईयर प्लस का भी अगर कोई कस्टमर है, हम उसको पॉलिसी दे सकते हैं। ये पहली यूएसपी है। सेकंड यूएसपी की बात करूं, टिल अगर एक बार किसी ने टिल 65 पॉलिसी ले लिया है तो उसके बाद नो कोपेमेंट लाइफ लॉन्ग, उसके बाद कभी कोई कोपेमेंट नहीं है। ये बहुत बड़ी यूएसपी है। आगे बात करूं, इस प्लान के अंदर जो रीस्टोर है, रीस्टोर जेन्युइन है, जस्ट लाइक यंग स्टार की तरह। रीस्टोर जेन्युइन इट मीन्स जैसे 10 लाख के साथ 10 लाख का इंश्योरेंस फ्री है, 50 लाख के साथ 50 लाख फ्री है, 1 करोड़ के साथ 1 करोड़ फ्री है। ये तीसरी यूएसपी है। और यूएसपी की बात करूं, चौथी यूएसपी की, तो यहाँ पर जो कंज्यूमेबल चार्जेस हैं, इस प्लान के अंदर जो कंज्यूमेबल चार्जेस हैं वो पेबल हैं। 100% कैशलेस पॉलिसी है। इसमें इनबिल्ट जो कंज्यूमेबल का राइडर है इनबिल्ट है। जो बाकी प्लान्स के अंदर हमारे कंज्यूमेबल के चार्जेस डिडक्ट होते हैं, कस्टमर को पे करने पड़ते हैं, इस प्लान में नहीं पे करने पड़ेंगे। ये बड़ी यूएसपी है इस प्लान के अंदर। और अगर कोई पर्सन 50 ईयर्स से कम है, फैमिली का कोई पर्सन, वाइफ या बच्चे पॉलिसी में ऐड करना चाहते हैं, तो इसमें दो तरह के डिस्काउंट है। फ्लोटर ऑप्शन लेते हैं तो फ्लोटर ऑप्शन चूज करेंगे तो इसमें प्रीमियम में डिस्काउंट है। जो सेकंड पर्सन है उसके प्रीमियम पे 40% और प्लस 10% का प्रीमियम में डिस्काउंट ले सकते हैं। इसके अलावा जो पुरानी बीमारी है पीईडी, सिर्फ 2 साल के बाद ही कवर है, 2 इयर्स वेटिंग। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे पास पहले 65 साल से ऊपर एक ही प्लान होता था, सीनियर सिटीजन प्लान, और हम पोर्टेबिलिटी नहीं कर पाते थे। अब अगर कोई पर्सन 70 साल 80 साल 90 साल की एज में भी हमारे साथ आएगा तो हम इस प्लान के अंदर पोर्टेबिलिटी कर सकते हैं। इंटरनल हो, इंटरनल मतलब अगर ऑलरेडी स्टार का प्लान है, उस एक प्लान से दूसरे प्लान में आना है तब भी, और एक्सटर्नल हो तब भी, दोनों कर सकते हैं। आउटसाइडर किसी और कंपनी का प्लान चल रहा है वो भी कर सकते हैं। ये कुछ ऐसी स्पेसिफिक चीजें हैं जो मैं आपको इस प्लान की हाइलाइट्स बता रहा हूँ, जो आपको टिप्स पे याद होना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले मुझे आप लोगों से चाहिए, आप लोगों को कितनी चीजें इसमें से याद रही, जल्दी से बताइए। कुछ लोग लेट ज्वाइन भी कर रहे हैं, अनम्यूट करिए, फटाफट से बताइए अभी तक इसमें से क्या समझ में आया। विपिन बौद्धे जी नमस्कार, काफी दिन बाद ज्वाइन किया सर आपने। हाँ सर। कैसे चल रहा है सर? कुछ लॉगिन थोड़ा कम आ रहा है आपका, थोड़ा हाँ पार्टिसिपेशन सर करिए। सर। मार्च में हाँ चाहिए, सपोर्ट चाहिए आपका। हाँ बिल्कुल सर बिल्कुल। तो प्लान में कुछ अच्छा लगा सर आपको? अभी सुना आपने हाँ थोड़ा सर बहुत? सभी चीजें अच्छी है। 50 to 100 years कैन गिव, है ना, वेरी गुड। टिल 65 नो पे, नो लाइक है। कोपे, और ओके। रिस्टोरेशन भी पीईडी आफ्टर 2 years है, कंज्यूमेबल चार्जेस टोटली कैशलेस है। वेरी गुड सर, वेरी इट गुड। इज पॉसिबल। बहुत बढ़िया सर। एक दो लोगों से और पूछता हूँ सर, प्लीज माफी चाहूंगा। एक दो लोग और पार्टिसिपेट कीजिए, बाकी लोग भी बताइए आप लोगों को क्या इसमें याद रहा। प्लान आगे आएगा, अभी सब कुछ मैं आगे बताने वाला हूँ। चलिए, ये बहुत सारे फीचर्स हैं, जितनी भी चीजें इस प्लान के अंदर आने वाली हैं वो सब चीजें आपको वन बाय वन करके आगे समझाऊंगा। एक एक चीज समझाऊंगा तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, इन बिटवीन जब तक आप समझेंगे तब तक आप सभी अपने आप को म्यूट करके रखें। अनटिल अनलेस कोई चीज पूछनी है तभी अनम्यूट करें। चलिए बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया, मिनिमम 50 इयर्स का एज मैंडेटरी है, इससे कम का पर्सन पॉलिसी नहीं ले सकता। और फैमिली पॉलिसी भी ले सकते हैं, इंडिविजुअल पॉलिसी भी ले सकते हैं। और बच्चों की एज 91 डेज से लेकर 25 इयर्स तक इस पॉलिसी में आराम से दी जा सकती है। फैमिली का साइज 2 एडल्ट 3 चाइल्ड इज द मैक्सिमम साइज। 2 एडल्ट 3 चाइल्ड से ज्यादा इस पॉलिसी में ज्यादा लोग नहीं आ सकते, इसका खास ध्यान रखिएगा। आगे बात करूं, ये पॉलिसी 1 साल 2 साल और 3 साल के लिए आराम से दी जा सकती है। और कोई प्री मेडिकल टेस्ट नहीं है, बिना मेडिकल टेस्ट के पॉलिसी मिल जाती है। अनटिल अनलेस मतलब
अगर कस्टमर ने सामने से कोई बीपी, शुगर या कोई डिसीज डिस्क्लोज नहीं करी है तो 65 साल, 70 साल तक भी, 80 साल तक भी बिना मेडिकल टेस्ट के पॉलिसी मिल जाएगी। लेकिन अगर कोई कस्टमर 65 साल से ऊपर कोई भी अपना डिस्क्लोजर देता है, बीपी, शुगर या किसी भी तरह के थायराइड या कोई ऐसी दिक्कत शो करता है, तो कंपनी का चॉइस है, कंपनी आपसे मेडिकल टेस्ट करवा सकती है। शिवांगी एक बार फोन देख लेना, संतोष का कॉल आ रहा है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेता हूँ। यहाँ मिनिमम पॉलिसी 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 75 लाख और 1 करोड़ तक दी जा सकती है। इसका खास ध्यान रखिएगा, 65 से ऊपर 50 लाख से ज्यादा का पॉलिसी नहीं दे सकते हैं। अगर कोई 67 साल का है, 70 साल का है, 75 साल का है तो मैक्सिमम सम इंश्योर्ड 50 लाख तक ही दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। पॉलिसी ईएमआई ऑप्शन में अवेलेबल है, जिसमें आप क्वार्टरली, हाफ ईयरली या क्वार्टरली, हाफ ईयरली दो ऑप्शन में पीपीटी पेमेंट हम दे सकते हैं। और अदरवाइज ईयरली देंगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हम लोग सभी को समझाते हैं जैसे ही आप ईएमआई ऑप्शन में कोई पॉलिसी सेल करते हैं तो उसमें 7 डेज का ही ग्रेस पीरियड रहता है, जो कि टेक्निकली बहुत कम है। अगर किसी रीजन से उसका बैंक में पैसा नहीं लगा, उसने 7 दिन से ज्यादा हो गया, उसको रिन्यूअल कराए तो पॉलिसी खत्म हो जाएगी, लैप्स हो जाएगी, रिन्यू नहीं होगी। यहाँ पर जोन वाइज प्रीमियम है। जोन वाइज प्रीमियम जैसे कि हमारा एफएचओ प्लान में होता है, यहाँ पर भी है। जोन 1 के अंदर दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव, गाजियाबाद। सर इसमें मेडिकल चेकअप होता है क्या पहले पॉलिसी मैंने लेने वही से पहले? बताया मैडम, 100 साल तक कोई मेडिकल टेस्ट नहीं है। लेकिन अगर कोई पर्सन 65 साल से ऊपर है और कोई बीपी, शुगर को या कोई डिसीज डिस्क्लोज करेगा कि उसको है, तो कंपनी मेडिकल टेस्ट करा सकती है और टेली अंडरराइटिंग कॉल के बेसिस पर भी पॉलिसी इशू कर सकती है, कंपनी की चॉइस है। लेकिन अगर कुछ कोई भी डिसीज नहीं है, 100 साल की एज है, तो बिना मेडिकल टेस्ट के पॉलिसी मिल जाएगी। ओके सर, डिपेंड्स थैंक यू। 65 के ऊपर। ठीक है, ओके सर, थैंक यहाँ यू। पर 2 जोन है, कोई बात नहीं मैम, ध्यान से सुनिए ताकि आपको चीजें क्लियर हो। जोन 1 के अंदर कौन कौन सी सिटीज आती हैं? दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव, गाजियाबाद, नोएडा, मुंबई, थाने, अहमदाबाद, सूरत एंड बड़ौदा। जो लोग भी इस शहर से बिलोंग करते हैं, इस जगह से बिलोंग करते हैं, उनको जोन 1 का प्रीमियम लगेगा। इसके अलावा कहीं के भी लोग हों, किसी भी सिटी, किसी भी राज्य में रहते हो, आपको जोन 2 का प्रीमियम लगेगा। जोन 2 का प्रीमियम सस्ता होता है, जोन 1 का प्रीमियम थोड़ा सा महंगा होता है। और यहाँ पर एक चीज और अच्छी है, मिड टर्म इंक्लूजन अवेलेबल है। मिड टर्म इंक्लूजन का मतलब होता है कि बीच में वाइफ को, बच्चे को, किसी अडॉप्ट चाइल्ड को ऐड कराया जा सकता है। जब भी शादी हुई है तो 45 दिन के अंदर वाइफ को ऐड करा सकते हैं, और कोई बच्चा हुआ है तो विद इन 91 डेज उसको आप, विद इन 45 डेज आप उसको ऐड करा सकते हैं। वो सारे ऑप्शन इसमें अवेलेबल रहेगा। अडॉप्टेड चाइल्ड है तो उसको भी आप साथ में ऐड कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। कैशलेस एंड रीइंबर्समेंट दोनों प्रोसेस हमारे अवेलेबल है। कैशलेस वहां होगा जहां हमारा नेटवर्क हॉस्पिटल होगा, 100% कैशलेस पॉलिसी रहेगी, 24 घंटे एडमिट होना जरूरी होगा, बिना एडमिट हुए पॉलिसी काम नहीं करेगी। और रीइंबर्समेंट नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल्स में होता है, जहां पर हमारा टाई अप नहीं है, वहां पर भी पॉलिसी का रीइंबर्समेंट मिलेगा। बस उसका मिनिमम कंडीशन रहेगा 20 बेड्स का हॉस्पिटल होना चाहिए, तभी रीइंबर्समेंट होगा। 20 बेड से कम का हॉस्पिटल है तो रीइंबर्समेंट नहीं होगा। ये हॉस्पिटलाइजेशन होने के बाद कोई भी एक्सपेंसेस होंगे, चाहे वो प्रोफेशनल फीस हो, मेडिकल सर्विसेज हो या कोई मेडिसिन वगैरह हो, एवरीथिंग पॉलिसी में कवर होता है। इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होता। रूम कैटेगरी, यहाँ पर रूम कैटेगरी स्पेसिफिक है। सिर्फ 10 लाख की पॉलिसी में 10,000 का लिमिट है, लेकिन 20 लाख से लेके 1 करोड़ का कोई भी पॉलिसी ले तो मैक्सिमम रूम 20,000 रुपए तक का ले सकते हैं, विच इज मोर देन सफिशिएंट। 20,000 से ज्यादा का रूम अलाउड नहीं होगा। तो रूम कैटेगरी का खास ध्यान रखिएगा, 1% ऑफ सम एश्योर्ड या मैक्सिमम 20,000 रुपए इसका लिमिट रहेगा, अदरवाइज कोई लिमिट नहीं है। और प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें, एडमिट होने से पहले के खर्चे को हम प्री हॉस्पिटलाइजेशन बोलते हैं, और डिस्चार्ज होने के बाद के खर्चे को हम पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन बोलते हैं। प्री हॉस्पिटलाइजेशन में कौन से खर्चे आते हैं? मान लीजिए किसी को फीवर होता है तो वो सीधा हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हो जाता है, पहले आसपास डॉक्टर से इलाज कराता है, डॉक्टर से दवाई लेता है, टेस्ट कराता है, या कोई डॉक्टर को फीस देता है। ये सारे खर्चे के बिल संभाल के रख ले, और एक दिन अगर एडमिट हुए किसी भी हॉस्पिटल में तो 60 दिन पहले में जितने भी खर्चे किए हैं वो सारे पैसे कंपनी आपको रिइंबर्स कर देगी। ऐसे ही डिस्चार्ज होने के बाद 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन हॉस्पिटल में एडमिट हुए, डॉक्टर कहता है छुट्टी तो मिल रही है लेकिन कोर्स पूरा नहीं हुआ है, अभी महीना, 2 महीना, 3 महीना दवाइयां चलेंगी, टेस्ट होंगे, दिखाने भी आना पड़ेगा। तो इन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद जितने भी
दवाइयों से रिलेटेड, टेस्ट से रिलेटेड खर्चे लगेंगे, वो सारे बिल भी क्लेम कर सकते हैं। 90 दिन तक का वो भी हमारी कंपनी पे करती है, वो हम रीइंबर्समेंट करवा देते हैं। डे केयर, ऑल डे केयर प्रोसीजर्स पॉलिसी में कवर्ड होते हैं। लेकिन आप सभी की नॉलेज के लिए बता दूं, जो डे केयर प्रोसीजर्स होते हैं, जनरली सभी डे केयर प्रोसीजर में 2 साल का वेटिंग पीरियड रहता है। उन बीमारियों के नाम भी रहते हैं, स्टोन, कैटरेक्ट, हर्निया, रसौली, पाइल्स, गाइनी इशू, जॉइंट रिप्लेसमेंट, पहले 2 साल तक कवर नहीं होते हैं। तो ये सारे डे केयर प्रोसीजर्स है, हमारे यहाँ कवर होंगे, लेकिन 2 साल के बाद कवर होंगे। उसमें से ही एक बड़ी चीज है, क्योंकि 50 साल के बाद आंखों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना ही पड़ता है। ज्यादातर लोगों को कैटरेक्ट रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, तो लोग उसकी लिमिट्स पूछते हैं। हमारे यहाँ लिमिट्स बहुत अच्छी दी हुई है। 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख की पॉलिसी में 50,000 पर आई की लिमिट है, और टोटल लिमिट 80,000 रुपए की दे रखी है। 50 लाख एंड अबव की पॉलिसी के अंदर 60,000 और 1 लाख रुपए की लिमिट है। जितना सफिशिएंट अमाउंट है, इतना आप कैटरेक्ट का क्लेम ले सकते हैं। रोड एम्बुलेंस की बात करूं, तो रोड एम्बुलेंस भी पॉलिसी के अंदर कवर्ड है ऑन एक्चुअल बेसिस पे। इसमें रोड से हॉस्पिटल, हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल और हॉस्पिटल टू होम जो भी खर्चा लगेगा, टोटल एक्सपेंस कंपनी कवर करेगी। एयर एम्बुलेंस भी कवर है 2.5 लाख रुपए तक पर हॉस्पिटलाइजेशन और मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक। और कवरेज फॉर नॉन मेडिकल आइटम्स, नॉन मेडिकल आइटम्स जो हमने शुरू में डिस्कस किया, कंज्यूमेबल आइटम्स को नॉन मेडिकल आइटम्स बोलते हैं, जो बाकी सारी पॉलिसीज के अंदर पेबल है। इस प्लान में और वुमेन केयर प्लान में इनबिल्ट राइडर है, इसके लिए एक भी पैसा का कस्टमर को एक्स्ट्रा नहीं पे करना। उसका टोटल एक्सपेंस 100% कैशलेस होगा। ये बहुत बड़ी चीज है जो आप अपने कस्टमर को ट्रूली बोल सकते हैं कि ऐसा नॉन मेडिकल आइटम्स का एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना और हमारा टोटल कवरेज रहेगा। ये सेकंड प्लान है जो कंपनी ने लॉन्च किया इस तरीके का। नेक्स्ट, ऑर्गन डोनर। ऑर्गन डोनर अप टू सम एश्योर्ड पॉलिसी के अंदर कवर्ड है, कोई भी कंडीशन नहीं है, किसी भी तरह की कोई लिमिट नहीं है। आयुष ट्रीटमेंट भी अप टू सम एश्योर्ड कवर्ड है। आयुष ट्रीटमेंट का मतलब होता है आयुष्मान, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी ट्रीटमेंट अगर कोई कराता है, जो नॉन एलोपैथी ट्रीटमेंट को आयुष ट्रीटमेंट बोलते हैं। इसमें 2 चीजों का एक्सक्लूजन किया हुआ है। योगा और नेचुरोपैथी के एक्सपेंसेस को कंपनी कवर नहीं करेगी, बाकी सब कुछ कंपनी कवर करेगी। बेरिएटिक सर्जरी, बेरिएटिक सर्जरी का मतलब होता है एक्स्ट्रा फैटी लोग, जो लोग पेट से बहुत ज्यादा फैटी होते हैं, बहुत ज्यादा मोटे होते हैं और उनको हार्ट स्ट्रोक आने का चांसेस होता है, तो डॉक्टर ऐसे लोगों को डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आप अपना सर्जरी करा लो, फैट रिड्यूस करा लो, फैट को कटवा लो बॉडी में से। तो वो सर्जरी भी आप करवा सकते हैं। तो उसका 2 साल का वेटिंग पीरियड है। 10 से 20 लाख की पॉलिसी में 2.5 लाख रुपए तक का खर्चा कंपनी कवर करेगी, और 20 लाख से 1 करोड़ की पॉलिसी में 5 लाख रुपए तक का बैरिएट्रिक सर्जरी का खर्चा कंपनी कवर करती है। जनरली अच्छा और बढ़िया फीचर है। नेक्स्ट, मॉडर्न ट्रीटमेंट। मॉडर्न ट्रीटमेंट का बहुत ही बड़ा लिमिट कंपनी ने खोल दिया है, 50% ऑफ सम एश्योर्ड, यानी कि जितने लाख का भी पॉलिसी लिया है, ये सारी मॉडर्न सर्जरीज के नाम है। यूट्रिन आर्टरी एम्बोलाइजेशन या बैलून सिनोप्लास्टी या डीप ब्रेन स्टिमुलाइजेशन, ऑरल कीमोथेरेपी या रोबोटिक सर्जरी, ये सब वो बीमारियां हैं जो आजकल एडवांस सर्जरीज चल रही हैं। तो वो खर्चे 10 लाख की पॉलिसी में 5 लाख तक कवर है, 50 लाख की पॉलिसी में 25 लाख के लिए कवर है, और 1 करोड़ की पॉलिसी में 50 लाख रुपए तक का मॉडर्न सर्जरी का ट्रीटमेंट आप करवा सकते हैं। जनरली अच्छा और बढ़िया फीचर कंपनी ने ओपन कर दिया है। नेक्स्ट, डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन। डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब होता है घर में ट्रीटमेंट कराना डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे, और 3 दिन से ज्यादा अगर आप घर में ट्रीटमेंट कराते हैं, तो डोमिसिलरी घर में जितना भी ट्रीटमेंट हुआ है, जितना भी खर्चा लगा है, वो टोटल एक्सपेंस आप पॉलिसी से रीइंबर्समेंट करवा सकते हैं। हमारा पॉलिसी कवर करता है, लेकिन वो डॉक्टर रिकमेंडेशन पे होगा, तभी एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट, ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन। ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन का मतलब होता है 10 लाख के साथ 10 लाख का इंश्योरेंस फ्री, 50 लाख के साथ 50 लाख का इंश्योरेंस फ्री एक बार मिलता है, और 100% एग्जॉस्ट होने की कंडीशन नहीं है, और सेम पर्सन सेम डिसीज का कंडीशन भी नहीं है। दोनों चीजें आपका 1 गो में कवर है। अगर किसी ने 10 लाख का पॉलिसी लिया एग्जाम्पल, और उसको पहला क्लेम 9 लाख रुपए का आया था कैंसर के लिए, और उसके बाद दूसरा क्लेम अगेन 10 लाख का कैंसर के लिए आएगा, तो वो भी पास हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। सेम पर्सन सेम डिसीज आल्सो कवर्ड, एंड 100% एग्जॉस्ट का कंडीशन नहीं है। पढ़ देता हूं एक बार। अवेलेबल इमीडिएटली अपॉन पार्शियल और फुल यूटिलाइजेशन, मैक्सिमम अप टू 100%, कैन बी यूटिलाइज फॉर ऑल क्लेम्स फॉर सब्सिक्वेंट हॉस्पिटलाइजेशन। जो सेम हॉस्पिटलाइजेशन हुआ उसके लिए भी अलाउड है, और मैक्सिमम लायबिलिटी ऑफ कंपनी सिंगल क्लेम अंडर पॉलिसी नॉट एक्सीड द कवरेज। जितने लाख का पॉलिसी उससे ज्यादा का मैक्सिमम क्लेम एक बारी में नहीं मिलेगा।
ये वेरी क्लियर है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। कम्युनिटी बोनस, कम्युनिटी बोनस 20% मिलेगा हर साल, 20% बोनस अप टू 100% तक। जिस साल भी पॉलिसी में कोई भी क्लेम नहीं आएगा तो पॉलिसी 20% करके इंक्रीज होगी। किसी का 20 लाख का पॉलिसी है, क्लेम नहीं आया तो 4 लाख रुपए इंक्रीज हो जाएगा, अगले साल 24 लाख की हो जाएगी। 5 साल तक क्लेम नहीं आया तो 20 लाख की पॉलिसी 40 लाख की अपने आप पहुंच जाएगी। आगे बात करते हैं हेल्थ चेकअप। एवरी क्लेम फ्री ईयर पे, जिस साल भी पॉलिसी में कोई क्लेम नहीं आएगा, आप हर साल पॉलिसी में हेल्थ चेकअप ले सकते हैं। 10 लाख की पॉलिसी में इंडिविजुअल पॉलिसी है तो 3,000 रुपए, फ्लोटर पॉलिसी है तो 4,000 रुपए, 50 लाख का पॉलिसी है तो 5,000 और फ्लोटर है तो 7500, 1 करोड़ का पॉलिसी है तो 7,000 और 10,000 रुपए के हेल्थ चेकअप अवेलेबल है। इतने आप करा सकते हैं क्लेम नहीं आने पर। ओपीडी फीचर भी पॉलिसी में इनबिल्ट दिया है, पहले दिन से कवर है। आउट पेशेंट का मतलब होता है आउट पेशेंट एक्सपेंसेस, जिसमें एडमिट होने का जरूरत नहीं है। खांसी, जुकाम, बुखार या किसी भी छोटे मोटे दर्द के लिए आप डॉक्टर के पास गए, दवाई ली, टेस्ट कराए, तो आउट पेशेंट एक्सपेंसेस यहाँ पर कवर है। 10 लाख की पॉलिसी में 3,000, इंडिविजुअल पॉलिसी है तो फ्लोटर में 4,000 रुपए, 30 लाख का पॉलिसी है तो 4500 और 6500, और 1 करोड़ पॉलिसी है तो 7,000 और 10,000 रुपए के ओपीडी के बिल भी आप क्लेम कर सकते हैं। जनरली अच्छा और बढ़िया फीचर डाला है। स्टार वेलनेस प्रोग्राम, स्टार वेलनेस प्रोग्राम जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमारी पॉलिसी के अंदर, हर पॉलिसी के अंदर वेलनेस प्रोग्राम मिलता है। उसमें स्टार का एक ऐप है, पॉलिसी लेने के बाद हमारे कस्टमर को डाउनलोड कराना होता है। अगर वो उसको फॉलो करता है, उस ऐप के थ्रू आपको डिस्काउंटिंग मिलती है कि आप कितना योगा करते हैं, जिम जाते हैं, दौड़ लगाते हैं, वेट मैनेजमेंट एक्सरसाइज करते हैं, टेस्ट कराते हैं, उन सब चीजों को आपको उस ऐप में अपलोड करना है। जितना आप उसको अपलोड करते जाएंगे, आपको रिन्यूअल के टाइम पे डिस्काउंट मिलेंगे। 2% से लेके 10% तक वो आप उसमें यूज कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ एवरी ईयर। हर साल ये आपको ऑप्शन मिलेगा। ये सारे फीचर्स आपको उसमें दिखाए गए हैं। नेक्स्ट है रिहेबिलिटेशन एंड पेन मैनेजमेंट। अगर 4 तरह की प्रॉब्लम आती है, पॉलीट्रॉमा, हेड इंजरी, डिसीज ऑफ द स्पाइन या स्ट्रोक, और उससे रिलेटेड किसी को भी रिहेबिलिटेशन या पेन मैनेजमेंट का कोई कोर्स करना पड़ता है, एडमिट होना पड़ता है, उससे रिलेटेड कोई ट्रीटमेंट कराना पड़ता है, तो वो सब पेन मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आता है। उन सब चीजों के पैकेज बनाए हुए हैं। 10 से 20 लाख की पॉलिसी की पैकेज अलग है, 30 लाख से लेके 1 करोड़ की पॉलिसी के पैकेज अलग है। उसके अकॉर्डिंग आप उसको यूज कर सकते हैं। ये भी जनरली पॉलिसी में कवर है। 10% ऑफ सम एश्योर्ड इज द मैक्सिमम लिमिट। नेक्स्ट, ये पेन मैनेजमेंट की वो स्लैब्स हैं। हॉस्पाइस केयर, कोई बताएगा हॉस्पाइस केयर क्या होता है? मैंने पिछली मीटिंग में बहुत अच्छे से बताया था, कुछ लोग पुराने भी हैं मीटिंग में। एनीवन हॉस्पाइस केयर? नहीं सर, ओपीडी का कोई मीटिंग पीरियड नहीं है सौम्य जी, पहले दिन से ओपीडी आप ले सकते हैं। एनीबडी, हॉस्पाइस केयर का क्या मतलब है? चलिए मैं ही पूछ लेता हूँ। हाँ, विपिन बॉन्द्रे जी आपको पता है हॉस्पाइस केयर क्या होता है? संजय पटन वाले जी आपको पता है? शिवानी भारद्वाज जी आपको आइडिया है? सौम्य घोष जी, कुशवाहा, गौरव जी, कोई आइडिया है व्हाट इज हॉस्पाइस केयर? ब्रजेंद्र नंदन जी, कुछ आइडिया है? आप बात नहीं सर, मैं बताऊंगा, मैं इसी काम के लिए हूँ, लेकिन बीच बीच में इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि चीजें क्लियर कर सकूं। हॉस्पाइस केयर का मतलब होता है भगवान भरोसे वार्ड, भगवान भरोसे डिपार्टमेंट। जब डॉक्टर पेशेंट की कंडीशंस को देख के हाथ खड़े कर देता है, बोल देता है कि अब इनमें कुछ नहीं है, अब इनको हम बचा नहीं सकते, 2 दिन, 5 दिन, 10 घंटे, 6 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना भर मुश्किल से ये चलेंगे, उसको हम बोलते हैं डॉक्टर का हाथ खड़ा करना। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है अब कुछ नहीं हो सकता, अब जितने दिन ये जी जाए सब भगवान के ऊपर है। उस केस में बहुत सारे लोग पेशेंट को घर नहीं ले जा पाते, क्योंकि उसकी टेकिंग केयर करनी होती है। वो टॉयलेट, बाथरूम, एवरीथिंग बेड पे लेटे लेटे ही करता है। उसके लिए एक डेडिकेटेड एक नर्स चाहिए होती है, टेकिंग केयर के लिए सिस्टम चाहिए होता है, प्रॉपर सर्विसेज चाहिए होती हैं। तो उस केस में एक डिपार्टमेंट होता है हर एक हॉस्पिटल्स के अंदर, जहां पर लास्ट स्टेज पेशेंट्स को रखा जाता है, और उस केयरिंग को, उस रख रखाव को हॉस्पाइस केयर बोलते हैं। एवरीबडी क्लियर? हॉस्पाइस केयर भगवान भरोसे डिपार्टमेंट, याद रहेगा? क्लियर है थोड़ी सर। नॉर्मल भाषा में बोल रहा हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आए। 10% ऑफ सम एश्योर्ड के लिए आप यूज कर सकते हैं, और 5 लाख रुपए तक का खर्चा इस पॉलिसी में कवर रहेगा। और ये 2 साल के बाद ही ऑप्शन मिलता है, पॉलिसी चलने के 2 साल के बाद। पहले 2 साल अगर किसी के साथ ऐसा इंसिडेंट होगा, हॉस्पाइस केयर का फीचर यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है? नेक्स्ट, होम केयर ट्रीटमेंट, 10% ऑफ सम एश्योर्ड, मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक आप यूज कर सकते हैं। होम केयर ट्रीटमेंट जैसे कि आप सभी 2 साल से जानते हैं,
कि अभी कोविड सिनेरियो चल रहा था, कोविड सिनेरियो में बहुत सारे लोग होम क्वारंटाइन हो रहे थे, घर में ट्रीटमेंट करा रहे थे, हॉस्पिटल्स में जगह नहीं थी, तो ऐसा कोई भी जरूरत पड़ता है तो वो भी पॉलिसी में कवर है 10% ऑफ सम एश्योर्ड के लिए और मैक्सिमम 5 लाख तक के लिए आप यूज कर सकते हैं। बट ये डॉक्टर रिकमेंडेशन पे होना मैंडेटरी है, बिना डॉक्टर रिकमेंडेशन के नहीं होगा और कैशलेस नहीं होगा, हमेशा रीइंबर्समेंट ऑप्शन में जाएगा कि अगर इंश्योर्ड कैन अवेल, अगर ये होम केयर ट्रीटमेंट ये कैशलेस ऑप्शन में भी अवेलेबल है अगर डॉक्टर अलाउ करते हैं। डिपेंड करता है कैसे आप कराते हैं, क्या करते हैं। तो जनरली ये होम केयर ट्रीटमेंट जितना होता है रीइंबर्समेंट ऑप्शन में ही अवेलेबल होता है। लिस्ट ऑफ कंडीशंस भी डाल दी है, इन कंडीशन में ही एप्लीकेबल होगा आपका ये जो फीचर है होम केयर ट्रीटमेंट। इनमें से कोई भी जरूरत पड़ती है तो आप होम केयर ट्रीटमेंट यूज कर सकते हैं। कोपेमेंट, जैसे कि अभी पूछ रहे थे कुछ लोग कि कोपेमेंट 65 तक तो नहीं है, लेकिन अगर कोई पर्सन 65 के बाद इस पॉलिसी में एंटर करता है, 66 साल में, 70 साल में, 80 साल में, 90 साल में, तो 20% कोपेमेंट लगेगी। अगर किसी पर्सन ने 65 साल से पहले कभी भी पॉलिसी ले ली है और वो 100 साल का भी हो जाता है तो कोई कोपेमेंट नहीं लगेगा। नई एंट्री 65 के बाद लेंगे तभी कोपेमेंट लगेगा 20% का। कोपेमेंट का मतलब होता है शेयरिंग ऑफ क्लेम। अगर 1 लाख रुपए का क्लेम आया है और कोपेमेंट लगेगी जिस पर्सन के साथ, तो 80,000 का ही कंपनी क्लेम देगी, 20,000 रुपए कस्टमर को खुद बेयर करने पड़ेंगे। और अगर पॉलिसी 65 साल, 60 साल, 54 साल में पॉलिसी ले ली है तो कभी भी कोपेमेंट नहीं लगेगा किसी भी एज पे, चाहे वो 70 साल का हो जाए, 80 साल का हो जाए, 100 साल का हो जाए, कोई कोपेमेंट नहीं लगेगा। मैं अपनी बात समझा पा रहा हूँ? कोपेमेंट क्लियर है? क्लियर है सर। नेक्स्ट, वेटिंग पीरियड। वेटिंग पीरियड आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखने हैं क्योंकि इसी से ही पॉलिसी बिकता है। और सबसे पहले वेटिंग पीरियड होता है जब भी आप कोई नया पॉलिसी लेते हैं तो फर्स्ट 30 डेज वेटिंग पीरियड रहेगा। पहले 30 दिन किसी भी बीमारी के लिए आप क्लेम नहीं ले सकते और एक्सीडेंट पहले दिन से कवर रहेगा। ये पहले 2 यूनिवर्सल रूल है। और तीसरा आपको पता ही है 24 घंटे एडमिट होना जरूरी होता है, बिना एडमिट हुए कोई क्लेम मिलता ही नहीं है। अब इसके बाद वाली जो स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड है उनका नाम याद कर लेते हैं। 2 साल वाले स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड है स्पेसिफिक डिसीज के लिए। 24 महीने का वेटिंग पीरियड, 2 साल का वेटिंग पीरियड रहेगा। पुरानी बीमारी के लिए 2 साल का वेटिंग पीरियड रहेगा। बेरेटिक सर्जरी और हॉस्पाइस केयर के लिए भी 2 साल का वेटिंग पीरियड रहेगा। यानी कि प्रीमियर प्लान दिमाग में आए तो सिर्फ 2 साल वेटिंग पीरियड याद कर लीजिए। ज्यादातर सभी चीजों के लिए 2 साल ही वेटिंग पीरियड है। 1-2 साल याद कर लिया तो प्लान याद हो गया। यस और नो? ये सारे बेनिफिट्स हैं जो हमारी पॉलिसी के अंदर कवर है, जो भी हमने डिस्कस किए। टेली कंसल्टेशन फैसिलिटी पॉलिसी के अंदर कवर्ड है, आप यूज कर सकते हैं, अपने कस्टमर को बता सकते हैं। इसका नंबर भी बहुत इजी है 7676905905। इस नंबर पे कॉल करके अपना टेली कंसल्टेशन आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म डिस्काउंट, देखिए यहाँ जो डिस्काउंटिंग की हम लोग बात कर रहे थे ना, ये आपको ध्यान से समझना है। अगर पॉलिसी 2 साल का देते हैं तो सेकेंड ईयर के प्रीमियम पे 10% डिस्काउंट है और अगर पॉलिसी 3 साल का देते हैं तो सेकेंड और थर्ड ईयर के प्रीमियम पे 11.25% प्रीमियम पर डिस्काउंट है। मान लीजिए किसी का प्रीमियम 10,000 रुपए है और 3 साल का पॉलिसी दे रहे हैं, सेकेंड ईयर का भी 10,000 और थर्ड ईयर का भी 10,000, तो सेकेंड और थर्ड ईयर जो 10,000 रुपए प्रीमियम है उस पर 11.25% डिस्काउंट देंगे और पहले वाले साल पे कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। क्लियर है? ये कैलकुलेशन ऑलरेडी हमारे एटम सॉफ्टवेयर में आ गई है, वहां से भी आप सीधा प्रीमियम निकाल सकते हैं, आपको डिस्काउंट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ वो अपने आप कैलकुलेट करेगा। अब बात करते हैं फ्लोटर डिस्काउंट। अगर कोई पर्सन फैमिली का पॉलिसी लेगा और पर्सन पॉलिसी पहले से, पहला रूल है 50 साल से ऊपर की एज होनी चाहिए या 50 की एज होनी चाहिए तभी पॉलिसी दे सकते हैं, अदरवाइज पॉलिसी नहीं दे सकते। तो हस्बैंड वाइफ में जो भी 50 या 50 से ऊपर है, जो बड़ा है, उसके प्रीमियम में कोई डिस्काउंट नहीं होता जब आप फ्लोटर पॉलिसी लेते हैं। लेकिन अगर पॉलिसी लेते वक्त जैसे एक हस्बैंड की एज है 55 साल और वाइफ की एज है 51 साल, तो उस केस में सेकंड बंदे की पॉलिसी के प्रीमियम पे 10% का डिस्काउंट कंपनी की तरफ से मिलता है। फ्लोटर ऑप्शन लेते हैं तो 55-51 एज है तो 51 वाले की एज पे 10% का प्रीमियम में डिस्काउंट मिलेगा। अगर यही एग्जांपल देता हूँ, 65 साल की हस्बैंड की एज है, वाइफ की एज 59 ईयर्स की है, तो 59 ईयर्स की एज पे 10% का डिस्काउंट मिलेगा। मेरी बात यहां तक समझ में आ रही है सभी को? सेकंड बंदे के प्रीमियम के 10% डिस्काउंट और कोई डिस्काउंट नहीं है। पहली चीज समझ में आई? अगर दोनों 50 से ऊपर हैं, 50 या 50 से ऊपर हैं, तो सिर्फ 10% डिस्काउंट। लेकिन कुछ सिनेरियो ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें जो सेकंड पर्सन है वो वाइफ भी हो सकती है, हस्बैंड भी हो सकता है, 50 साल से कम एज है। मान लीजिए 51 साल की वाइफ की एज है
और हस्बैंड की एज 49 ईयर्स है, तो जो 49 ईयर्स का है उसके प्रीमियम पे 40% का डिस्काउंट मिलेगा और प्रीमियम में 40% का डिस्काउंट मिलेगा, और उसमें आप पहले जो बड़ा है उसकी प्रीमियम पे कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। मैंने जो शुरू में बताया था वो इसी तरीके से था, थोड़ा अलग अलग बताने में कंफ्यूजन हो गया। तो 10% सिर्फ उसी का है जो 50 से ऊपर है, और 50 से नीचे वालों के लिए 40% प्रीमियम में डिस्काउंट है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। क्लियर? डिस्काउंटिंग पोर्शन क्लियर? बच्चों की एज में, बच्चों के प्रीमियम में कोई डिस्काउंट नहीं है, सब कुछ वैसे ही रहेगा। डिस्काउंट इन प्रीमियम फॉर सबमिटिंग हेल्थ चेकअप्स। अगर कोई पर्सन, जैसे कि हमारा एक प्लान था रेड कारपेट प्लान, उसमें भी एक 10% का सेम डिस्काउंट होता था। अगर कोई पर्सन पॉलिसी लेने से पहले सामने से ये वाले टेस्ट करा के देगा तो हर साल प्रीमियम में 10% डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन ये टेस्ट अगर किसी के खराब आए तो पॉलिसी भी नहीं मिलेगी, ऐसा भी हो सकता है। तो ये 10% वाला ऑप्शन कस्टमर को ना बताएं तो ज्यादा अच्छा है, और इसकी कॉस्टिंग भी ज्यादा होती है। स्ट्रेस इको रिपोर्ट है, टीएमटी है अंडर गाइडेंस, और बीपी रिपोर्ट है, फास्टिंग ब्लड शुगर है, एफबीसी है, एचबीएसी है, और ब्लड यूरिन क्रेटिनाइन है, और कंप्लीट यूरिन एग्जामिनेशन है, सीयूई बोलते हैं। तो इसके बारे में ना बताएं तो ज्यादा अच्छा है। 10% डिस्काउंट के लालच में कस्टमर का पैसा ज्यादा लग सकता है, और कई बार रिपोर्ट सही नहीं आया तो पॉलिसी भी नहीं मिल सकता है, कंपनी डिक्लाइन भी कर सकती है। यंगर एज का डिस्काउंट पॉलिसी में अवेलेबल है, सेम नया पॉलिसी लेंगे जब भी और रिन्यूअल करेंगे तब भी। फ्लोटर में डिस्काउंट अवेलेबल है, इंसेप्शन पे भी और रिन्यूअल पे भी। हेल्थ चेकअप में डिस्काउंट अवेलेबल है अगर वो 10% डिस्काउंट लेना चाहते हैं तो, और वेलनेस डिस्काउंट लेते हैं तो इंसेप्शन में नहीं मिलता है, रिन्यूअल पे मिलता है हमेशा, वो वेलनेस का ऐप डाउनलोड करने के बाद, काम करने के बाद। टैक्स बेनिफिट एटीडी के अगेंस्ट मिलता है, और प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन उसमें 7 डेज का ग्रेस पीरियड रहेगा, क्वार्टरली एंड हाफ ईयरली। मंथली ऑप्शन नहीं होता है, इसका खास ध्यान रखिएगा। फर्स्ट 2 इयर्स वाली डिसीज है जो पहले 2 साल तक कवर नहीं होती है, स्टोन, कैटरेक्ट, हर्निया, रसौली, पाइल्स, गाइनी इशू, जॉइंट रिप्लेसमेंट, फेब्राइड, बहुत सारी से बीमारियों के नाम है जिनके कुछ नाम हम लोग बताते हैं। और परमानेंट एक्सक्लूजन वाली डिसीज भी है, जिनको अगर पहले से ये वाली डिसीज है तो उनको पॉलिसी दे ही नहीं सकते हैं। क्लेम प्रोसीजर हम लोग अलग से गाइड करते हैं, सारी चीज बताते हैं। देखिए यहाँ पर क्लियरली बताया गया है प्रीमियम कैलकुलेशन कैसे है। अगर कोई रेट चार्ट से प्रीमियम निकालेगा तो यहाँ से कैलकुलेट कर सकता है। विदाउट जीएसटी प्रीमियम लिया गया है, 55 साल की एज और 48 साल की एज का एग्जाम्पल लिया गया है। 55 साल का प्रीमियम है 28,095 और 48 साल का एज है 21,250। 10% डिस्काउंट इसकी वाइफ के प्रीमियम में लगा तो 19,125 का प्रीमियम हो गया, दोनों को जोड़ लिया। ओके, 10% वाला भी है, हाँ मुझे यही ध्यान आ रहा था। तो फ्लोटर डिस्काउंट तो है ही, और 40% डिस्काउंट भी है। फ्लोटर का तो मिलेगा ही मिलेगा, पहले फ्लोटर का डिस्काउंट लगेगा, बाद में यंगर पर्सन का डिस्काउंट लगेगा 40%, 50 से नीचे वाले का। तो इस तरह से डिस्काउंट लेना है। 21,250 माइनस 10%, 21,125 माइनस हो गया 19,125। इस 19,125 में 40% डिस्काउंट लगा निकालेंगे 7,650, तो 28,095 प्लस 11,475, टोटल 39,570। इसके ऊपर जीएसटी ऐड कर देंगे 39,570, ये प्रीमियम आ जाएगा इस पे जीएसटी ऐड करने के बाद। और अगर कोई पर्सन, नीचे वाला एग्जाम्पल देखते हैं, किसी की एज, फैमिली साइज है, 10 लाख की पॉलिसी देनी है, फ्लोटर है, 2 एडल्ट, जोन 1 का प्रीमियम देना है, तो यहाँ पे 55 साल, 51 साल एज, फ्लोटर, 40% डिस्काउंट क्यों आया है इसमें? अच्छा, इज लेस देन 50 ईयर, देखो यहाँ लिखा है क्लियरली, स्पाउस एज इज लेस देन 50 ईयर्स। तो जो हमारा रेट चार्ट है ना, उसमें 50 या 51 का प्रीमियम चार्ट ही है, 50 से नीचे का प्रीमियम चार्ट है ही नहीं। तो जो 50 और 51 वाला प्रीमियम चार्ट है वही लिया गया है, इसलिए 40% डिस्काउंट दिया है। ठीक है, कंफ्यूजन मत रखना इस पीपीटी को देख के। ये कह रहा हूँ, अगर मान लीजिए हस्बैंड की एज 51 है और वाइफ की 49 है, ठीक है सर, ठीक है, फर्स्ट प्रीमियम में 10% डिस्काउंट है, उसके बाद 40%। अगर उनकी हाँ एज जी, 50 के अबव पहुंच गई तो डिस्काउंट 40% तो खत्म हो जाएगा ना सर? हाँ सर, वो 10% वाला ही चलेगा बस। जब तक एज 50 से ओनली नीचे रहेगी, 10% रहेगा ना सर? जब तक एज 50 से नीचे रहेगी तब तक 10% और 40% दोनों डिस्काउंट चलते रहेंगे। जैसी एज 50 से प्लस हो जाएगी 40% वाला डिस्काउंट हट जाएगा, ओनली 10% वाला डिस्काउंट चलेगा। क्लियर है? क्लियर है सर। सर मीटिंग लीव कर रहा हूँ मैं। ठीक है, नो इशू। चलिए एवरीबॉडी, मैं समझू प्लान समझ में आया, बता सकेंगे, लोगों को समझा पाएंगे। प्लीज देर मत करिए, इवन अगर आपको अपने लिए भी पॉलिसी लेना है तो जल्दी से कॉल कीजिए, हिमाक्षी को, शिवांगी को, मुझे, सबके नंबर आप लोगों के पास होने चाहिए। जिसने भी नंबर
सेव नहीं किए हैं और सेव करने के बाद मुझे हिमाक्षी को, शिवांगी को रिप्लाई नहीं किया है, उन लोगों के पास मीटिंग के मैसेज उससे नहीं आएंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सभी लोगों के नंबर सेव करने के बाद उनको अपना नाम और लोकेशन लिख के रिप्लाई करें कि मैं यहाँ से हूँ और आई हैड सीड योर नंबर। तो कोई भी जूम मीटिंग के मैसेज, कोई भी ट्रेनिंग की वर्किंग आपको अपडेशन नया मिलता रहेगा। तो आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। उम्मीद करूंगा चीजें आपको क्लियर रही होंगी।